मानसिकता आप सब लोग बनाए ही रहते हैं। आप लोग उनको पढ़ाने लिखाने में कि मेरा बच्चा डीएम एसपी कलेक्टर बन जाएगा, आने वाले समय में हमको मदद करेगा, हमारी सेवा करेगा, इस समाज को उठाएगा, इस समाज में अच्छे अच्छे कार्य करेगा। लेकिन वही बच्चा जब उसकी संगत गलत हो जाती है तो ऐसे बुरे बुरे कर्म करने लगते हैं कि वो जो आजकल आप सब लोग अखबारों में देख रहे हैं। अखबारों में इसी की वजह है कि आजकल कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लूटमारी चोरी बढ़ती जा रही है। अगर इन बच्चों, कहते हैं बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर यही बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आप सत्संग में लाते ले जाइए और पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर बच्चा आकर के यहाँ जाएगा, कहीं प्रचार में जाएगा कि दूसरों को बताएगा कि माता पिता, भाई बंधु, आप सब लोग शाकाहारी रहिए, नशा न करिए, तो बालक भी सोचेगा कि अरे मैं तो सबको बता रहा हूँ, ये बात हमको भी सीखनी चाहिए। तो वो बच्चा तो वो सीखेगा, उससे समाज में बुराइयां कम होंगी। अगर आप सब लोग जैसे सत्संगी जन हैं, आप सब लोग ही पहले अपने बच्चों को लाने से डरते हैं, आप लोग उनको पढ़ाई लिखाई में लगाए रहते हैं। जितने भी युवा संगठन में राजौली में भी काफी बच्चे हैं, लगभग 100 से ऊपर युवा संगठन में बच्चे हैं, वो सब सक्रिय हैं, आते जाते हैं, वो सब भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ। लेकिन कुछ समय, जो समय बचता है, मालिक के श्री चरणों में उसको लगाता हूँ। महाराज जी तो कभी नहीं कहे कि आप सब लोग अपना घर बार छोड़ दीजिए और साधु सन्यासी बन जाइए, और बच्चों को भी यही कहते हैं कि आप सब लोग सिर्फ आते जाते रहिए, अपना काम करिए और संसार का भी काम करिए। अपना काम बनाने के लिए हमारा मनुष्य शरीर मिला है, जो हमारे उपदेशक जी आपको बताए ही हैं। लेकिन संसार में रह करके हमको, अगर हम सब लोग इन व्यवसायों से नहीं बच पाए और हम अपने बच्चों को नहीं जोड़े संगत में, तो अब आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सब लोग अपनी जवानी से बुढ़ापा आप लोगों का आ गया है, आप लोग पूरी जवानी लगा दिए हैं सत्संग के प्रचार करते समय। अगर आपका बच्चा सत्संगी नहीं हुआ, नामदानी नहीं हुआ, तो वही बुढ़ापे के समय में जब आप एक लोटा पानी मांगेंगे तो आपको कह देगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है, जिंदगी भर तो आपने बाबा जी की सेवा करी, जाओ उन्हीं से पानी मांगो। तो ये बच्चा आपको जवाब देगा, आप लोगों को दुख होगा, क्या मालिक, हमने तो सारी जिंदगी सेवा की, फिर भी मुझको अंत में ये मिल रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी हमेशा बताते थे कि बच्चा अपने बच्चों को लाओ, नहीं तो आने वाले समय में दुख मुसीबतों से भर जाएगा। अगर आप सब लोग बच्चों को ला करके जोड़ देंगे दरबार से, अगर उनको नामदान मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, वो सब सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो वो उन लोगों को समझ में आ जाएगा ये संसार की चीजें हैं। जैसे आप सब लोग देखते हैं कि शादी होने के बाद बंटवारे होते हैं, उसमें छोटा कम ज्यादा में लड़ाई झगड़ा होने लगती है कि हमको तो कम दिए, और छोटा बेटा गुस्सा हो जाता है, बड़ा बेटा गुस्सा हो जाता है, तो आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। अगर वही बच्चा नामदानी हो गया तो आप सब लोगों को ये शुक्रगुजार करेगा, ये धन्य है ऐसे माता पिता जो हमको ऐसे संत सद्गुरु से मिला दिए, जो हमारे जन्मांतरों के पाप जो कर्म थे उसको हट जाएंगे। हम बहुत आने वाले 84 लाख योनियों से बच गए। आप सब लोगों को शुक्रगुजार करेगा, आप लोगों को सेवा भी करेगा, आपके समाज में जहाँ रहेगा वो अच्छा बर्ताव व्यवहार करेगा। समाज इसी तरह बदलता चला जाएगा, बच्चों को देखकर बच्चे बदलते चले जाएंगे। अरे ये तो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है और मैं भी करूं। गांव के बच्चे देखेंगे कि अरे उसका बच्चा तो अपने पिता का कहना मानता है, तो मैं भी करूं। वो भी सोचेगा कि अरे इस कितने बड़े महात्मा है जो इस नौजवान की पीढ़ियों की सोच बदल दी, जो इस संसार में समान नशे में लिप्त पूरे नौजवान बहन बेटियां हैं और युवा भाई हैं, उनकी सोच बदल दी। हम भी तो चले देखे उस महापुरुष को, कैसे है उनका नूरानी चेहरा,
तो एक आप लोगों को फायदा हो जाएगा, या आप लोग अपने बच्चों को सुधारेंगे, दूसरों के बच्चे भी सुधर जाएंगे और मालिक का काम भी होता रहेगा। तो आपके बच्चे अगर देख लीजिए, अगर आप लोग सोचेंगे कि अरे हमारा बच्चा भी, इसको पढ़ने लिखने की उम्र है, ये पढ़े लिखेगा। भगत सिंह को आप लोगों ने नाम सुना है। भगत सिंह आजादी में अपने महज 23 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र आप सब लोग समझते हैं कितना, हम अभी 21 वर्ष के हैं, महज 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। वो क्यों चढ़ गए? कि हमारी देश की सरजमी, हमारी देश की बहन बेटियां, हमारे देश के लोग अच्छे रहें। वो संसार के लिए कुर्बान कर दिए अपने आप को। महज 23 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता नहीं थे, उनके घर परिवार गांव नहीं था, उनके सब लोग नहीं थे, लेकिन थे। उन्होंने सोचा कि हम ये समय की मांग है, वो कूद पड़े और खुदीराम बोस का नाम आता है। उन्होंने महज क्रांतिकारी हुए, महज 19 वर्ष की उम्र में वो भी फांसी पर लटक गए। अरे ऐसे ऐसे हमारे देश की माताओं ने ऐसे ऐसे सपूत जन्म दिए हैं। अब तो सिर्फ आप बलिदान भी नहीं देना है, अपने बच्चों को साथ रखिए। सिर्फ 2 बातें बतानी है कि आप हुजूर महाराज जी के पास आ जाइए, साथ दरबार से जुड़ जाइए। फिर तो मालिक का काम है, वो कैसे चला लेंगे, कैसे बदल देंगे, वो उनका काम है। आप इस जिले में युवा संगठन चलता है, आपके महाराजगंज में भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे आते जाते हैं। हर दूसरे महीने, दूसरे संडे को कुचरिया आश्रम लाइब्रेरी में हमेशा मीटिंग होती है, गोष्ठी होती है। वहाँ नए नए बच्चों से परिचय होता है, उनके विचार लिए जाते हैं कि हाँ बताओ, तुम बताओ कैसे समाज को सुधारा जाए, कैसे बच्चों के मन बदला जाए, कैसे नई पीढ़ियों को बदला जाए। आने वाले समय में कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर देश झुक जाता है। तो जिस ओर अगर ये आने वाले समय में अगर नौजवान साथी इस धर्म के राह पर चलने लगे, सच्चाई की राह पर चलने लगे, तो हमारा लोगों को काम आसान हो जाएगा और आप सब लोगों की पूरे बीते वर्षों की मेहनत वो सफल हो जाएगी। आप पूज्य महाराज जी भी कहते हैं, आप सब लोग भी देखते हैं कि आपने तो पूरी उम्र लगा दिया, लेकिन आपके जाने के बाद उसी घर में, जिस घर में दयाल की फोटो लगती थी, ऐसे करतार की नूरानी किरण आती थी, उसी घर में दारू शराब और मांस आ रहा है। तो आप सब लोगों को कितना बड़ा दोष लगेगा। इसलिए ये बच्चे जो हैं, ये कच्चे खड़े हैं, इनको आप सब लोग अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से पकाइए कि वो आगे चलकर देश का, समाज का कल्याण कर सके, साथ साथ आप लोगों की भी सेवा कर सके। वो भैया जी युवा संगठन बगल में लगा है, वहाँ पर जितने भी युवा भाई हैं सब लोग अपना नाम नंबर पता लिखवा दीजिए, वहाँ आप सब लोगों से संपर्क कर लिया जाएगा। जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं वो भी अपना नाम लिखवा दीजिए। महिला संगठन भी चल रहा है और महिलाओं संगठन की अलग टीम है। वो आप सब लोग अगर संपर्क सूत्र दे देंगी तो हम लोग जो महिला जिम्मेदार हैं उनको दे देंगे, तो आप सब लोगों से बातचीत करते रहेंगे। कहीं भी कुछ हुआ, कार्यक्रम हुआ, तो आप सब लोगों को पता चलता रहेगा। वो काफिले में चलने के लिए अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हो तो महाराज जी के साथ बच्चे चलते हैं युवा संगठन के, आश्रम में गए होंगे, देखे होंगे युवा संगठन के बच्चे कितने महाराज जी के पास करीब में रहते हैं। अगर आप सब लोग इन बच्चों को भेज देंगे तो ऐसे करतार के, ऐसे नूरानी चेहरे के किरण पड़ेगी, तो बच्चे ऑटोमेटिक उनका निखार आ जाएगा, उनमें बदलाव आ जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों को आगे लाइए। हम सब लोग आपके बच्चे हैं, अगर आप सब लोग थोड़ा सा भी सहारा दे देंगे तो हम लोग एक नया इतिहास रच देंगे पूज्य महाराज जी के निगरानी में। बस आप लोगों की दया चाहिए। जितने भी भाई बहन हैं आप सब लोग अपना नाम पता नोट करवा दीजिए। जय गुरुदेव।